एक सवाल है आपके लिए, जो देश ट्रूली डेवलप्ड होता है, विकसित होता है, उस देश की करेंसी स्ट्रांग होती है या कमजोर होती है? सिंपल सा सवाल है, लेकिन जवाब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2026 में गवर्नमेंट जब रोज विकसित भारत 2047 का नाम ले रहे हैं, और इसलिए साथियों, एक तो हमारा लक्ष्य है 2047 हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। और इसी वक्त इंडियन करेंसी डॉलर के सामने सबसे लो पर है, 95 पर चल रहा है, सेंचुरी लगने ही वाला है। तो आज हम जानेंगे कि रुपी क्यों फेल हो रहा है, गवर्नमेंट कहाँ फेल हुई और इसका असर सीधा आपकी जिंदगी में कैसे पड़ रहा है। पहले ये समझ लो कि ये गिरावट आई कब से। मोदी जी जब 2014 में पीएम बने तब $1 खरीदने के लिए 58 से 59 रुपए लगते। 2019 में ये 70 रुपए हो गया, 2022 में 82 से 83 तक पहुंच गया, 2025 के एंड में 90 के पार चला गया। पूरा साल रुपी 4.95% गिरा। एशिया की सबसे बुरी परफॉर्मिंग करेंसी में इंडियन रुपी आ चुका है। और 30 अप्रैल 2026 को रुपी ने अपना ऑल टाइम रिकॉर्ड लो छुआ, 95.33 $1 के सामने। मतलब इन 12 सालों में $1 को खरीदने के लिए आपको एक्स्ट्रा 35 से 37 रुपए देना पड़ रहा है। ये 35 रुपये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आपकी मेहनत है जिसका एक हिस्सा खामखा चला गया। रुपया कमजोर होता जा रहा है। चलो आप समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहला और सबसे बड़ा रीजन है फॉरेन इन्वेस्टर। ये वो इन्वेस्टर होते हैं जो इंडिया के शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। जब ये लोग इंडिया के मार्केट में पैसा लगाते हैं तब रुपी स्ट्रांग होता है, क्योंकि डॉलर आता है और रुपी को खरीदा जाता है। और जब ये लोग पैसा निकालते हैं तो रुपी कमजोर होता है। 2025 में ये लोग पूरा साल बेचते रहे। 12 महीनों में से 8 महीनों में ये लोग नेट सेलर थे। पूरा साल में इन्होंने इंडिया से 18.4 बिलियन निकाला, जो इंडिया के लिए एक रिकॉर्ड था। मार्च 2026 में तो सिर्फ एक ही महीने में 1.14 लाख करोड़ निकाले गए। ये इंडिया का इतिहास का सबसे बड़ी सिंगल मंथ विड्रॉल। जब इतना पैसा एक साथ निकाला गया तो उसका असर रुपी पे क्लियरली दिखा। दूसरा कारण है क्रूड ऑयल। इंडिया अपनी 85 से 88% क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है और ये ऑयल डॉलर में खरीदना पड़ता है इंडिया को। मतलब जब भी ऑयल महंगा होता है या फिर डॉलर महंगा होता है, डॉलर मजबूत होता है, तो इंडिया को ज्यादा पैसा देना पड़ता है ऑयल को खरीदने के लिए। और इसका सीधा असर पेट्रोल पंप पे आपको जरूर दिख रहा होगा। मई 2026 में सिर्फ 10 दिनों के अंदर 15 मई से 25 मई के बीच पेट्रोल डीजल 4 बार महंगा। दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर चला गया। यह कोई कोइंसिडेंस नहीं था। मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ी, ऑयल महंगा हुआ, डॉलर स्ट्रांग हुआ और रुपी कमजोर हो रहा है। तो 3 तरफ से रुपी के ऊपर अटैक हो रहा है। अब एक इंटरेस्टिंग बात भी बताता हूँ। 2022 से इंडिया रशिया से सस्ता तेल खरीद रहा था। इसमें कोई बुराई नहीं था, समझदारी का फैसला था। सस्ता तेल मिल रहा है, खरीद लो। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि रशिया के शेयर इंडिया के इंपोर्ट मार्केट पे 35% तक पहुंच गया। तो अमेरिका को यह पसंद नहीं आया। तो यूएस ने क्या किया, इंडिया के ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया। और फिर फरवरी 2026 को मोदी जी और ट्रम्प के बीच एक डील बनी जिसमें टैरिफ 18% पे आ गया। लेकिन इसके बदले में रशिया से ऑयल खरीदना इंडिया कंप्लीटली बंद कर दिया। मतलब 30 साल हो गए हैं और इंडिया अभी तक इतना इंडिपेंडेंट है कि इंपोर्ट ऑयल पर एक दूसरा देश की दबाव पर अपना ऑयल पॉलिसी ही चेंज करना पड़ रहा है। तीसरा कारण थोड़ा डिफरेंट है लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट। जब ट्रम्प ने 2025 में दुनिया भर पे टैरिफ लगाया तब इंडिया उन देशों में था जहाँ पे 50% का टैरिफ लगा था। इसका मतलब ये था कि इंडियन एक्सपोर्ट्स अमेरिका में महंगे हो गए। इन्वेस्टर्स को लगा कि इंडिया का सामान महंगा होगा तो उन्होंने अपना पैसा निकाल दिया। और ये ट्रेड डील जो 18% पे हुआ, ये फरवरी 2026 में होकर आया। मतलब टैरिफ लगाने के काफी महीने बाद। इस बीच रुपी गिर चुका था, रिकॉर्ड लो हो चुके थे। डील होने के बाद थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी आई, लेकिन जो नुकसान होना था वो हो चुके थे। ये सब देख के कोई बोल सकता है कि यार ये तो ग्लोबल प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट इसमें क्या करे। और ये बात कई हद तक सही है कि डॉलर की स्ट्रेंथ, ऑयल की प्राइस, ये सब ग्लोबल चीजें हैं। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी और वो फेल हुए। पहली बात, क्रूड ऑयल की डिपेंडेंसी 85 से 88% तक आज भी है। ये कोई एक दिन की नहीं बनी, डेकेड्स से ये प्रॉब्लम चल रही। सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, डोमेस्टिक प्रोडक्शन सबकी बात होती है, लेकिन डिपेंडेंसी रही जाती है। दूसरी बात, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का वादा 2024-25 में पूरा होना था, इसमें भी फेल हो गया। तीसरी बात, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जीडीपी 7.7% ग्रो कर रही है। गवर्नमेंट ये नंबर रोज बताती है, लेकिन रुपी 95 पर है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि ग्रोथ आम आदमी तक पहुंच भी रही है या नहीं। रुपी गिरने का असर सिर्फ पेट्रोल पंप पर नहीं होता। पेट्रोल महंगा होता है तो ट्रक ड्राइवर का खर्चा भी महंगा होता है, तो सब्जी महंगी होती है, आटा महंगी होती है, दूध महंगी होती है। ये सब पर असर पड़ता है। ये एक चेन है। और जो लोग अपना बच्चे को विदेश पढ़ने के लिए भेजते हैं उनके लिए तो हाल और भी बुरा है। 2021 से 2025 के बीच सिर्फ रुपी की गिरावट की वजह से विदेश में एक साल की पढ़ाई
5 लाख से 8 लाख ज्यादा महंगी हो गई है। और ये सिर्फ उनका प्रॉब्लम नहीं है जो विदेश जाता है, हर एक चीज जो इंडिया बाहर से मंगवाता है जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, मेडिसिन, सब पर रुपये की गिरावट का असर पड़ता है। तो ये है पूरी तस्वीर। एक तरफ रुपये 7.7% से ग्रो कर रही है लेकिन रुपये की वैल्यू 95 पर है। एक तरफ विकसित भारत 2047 का सपना है और दूसरी तरफ आम आदमी की मेहनत की कमाई डॉलर के सामने थोड़ी थोड़ी करके खत्म हो रहे हैं। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था? ऑयल डिपेंडेंसी कम करना चाहिए था, ट्रेड डील पहले करनी चाहिए और इन्वेस्टर को एक स्टेबल इन्वायरमेंट देना चाहिए था जिससे वो इंडिया से पैसा ना निकाले। ये काम हो सकता था लेकिन समय पर नहीं हुआ। और अब एक सवाल है जो मैं आपके लिए छोड़ देना चाहता हूँ, अगर इंडिया विकसित भारत 2047 तक सच में डेवलप्ड कंट्री बनना चाहता है तो $1 खरीदने के लिए कितना रुपए लगेंगे? तब 100 रुपए, 120 रुपए? ये सवाल सिंपल नहीं है लेकिन इसकी वैल्यू समझना बहुत जरूरी है। तो यहीं तक था आज का ये वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट में जरूर बताइए।